प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधन। भारत जोड़ो यात्रा की राजधानी दिल्ली में हुई एंट्री, लाल किले पर राहुल गांधी ने की जनसभा। कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने पर मनाया गया जश्न। राहुल गांधी के साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर चढ़ाई चादर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। देहरादून में महिला केंद्रित आजीविका प्रबंधन ने उद्घाटन कार्यक्रम में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा हमारा प्रयास है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे विकास। बिहार के रामगढ़वा थाना के नरीरगिर में ईंट भट्टे की चिमनी में हुआ विस्फोट, 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बिहार के मोतिहारी में हुए चिमनी ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में 13 दिनों तक प्रवेश पर रोक, छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए लगाए गई रोक। राजस्थान में अध्यापक भर्ती का पेपर लीक, सरकार ने रद्द की परीक्षा, 2nd ग्रेड अध्यापक भर्ती के लिए होनी थी परीक्षा। राजस्थान में पेपर लीक मामले में उदयपुर पुलिस ने 44 को हिरासत में लिया। लखनऊ के हुसैनगंज पुलिस ने दरोगा भर्ती फर्जीवाड़ा में अक्षय मलिक को किया गिरफ्तार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर पास की थी परीक्षा। मैक्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांड्या को पुलिस ने साथियों के साथ वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया, आजमगढ़ किसान यात्रा में जा रहे थे शामिल होने। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, यात्रियों से भरी अनियंत्रित वैन खाई में गिरी, हादसे में आधा दर्जन यात्री हुए घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। लवीवी में शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल की गई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को दिया आदेश। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के श्रीनगर के घर में डीएम के आदेश पर एसआईए ने किया सील। लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवारवाद दर्ज करने का दिया आदेश। वीर सावरकर पर अमर्यादित टिप्पणी पर आरोप, वादी नृपेंद्र पांडेय का 9 जनवरी को होगा बयान दर्ज। कोरोना अलर्ट के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए निर्देश, मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई करे सुनिश्चित, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की मशीनें भी रखें दुरुस्त। कोरोना अलर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान आया सामने, कहा एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी, पॉजिटिव आने पर लोगों को किया जाएगा क्वारंटीन। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए कोविड-19 एयर सुविधा फॉर्म भरना किया अनिवार्य। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर कल बीजेपी देश भर में मनाएगी सुशासन दिवस, सभी बूथों पर वाजपेयी को दी जाएगी पुष्पांजलि। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी के साथ पोस्ट की तस्वीर, कहा जो मोहब्बत इनसे मिली है वही देश से बांट रहा हूं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा राहुल गांधी के लिए देश हित नहीं परिवार हित है पहले। शाही ईदगाह मामले में अदालत ने अमीन सर्वेक्षण कराने का दिया आदेश, 20 जनवरी को अगली सुनवाई, तारीख से पहले रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने के निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस से पहले दिल्ली में सेकेंड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंचकर की प्रार्थना। महाराष्ट्र में सड़क हादसे में भाजपा विधायक जय कुमार गोरे गंभीर रूप से घायल, पुल से 30 फीट नीचे जा गिरी कार। टेरर फंडिंग केस में जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई जगह छापेमारी, एनआईए की टीम ने की रेड। संकल्प अटल हर घर जल अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को मिलेगा शुद्ध पेयजल, उत्तर प्रदेश सरकार ने बयान जारी कर दी है जानकारी। दिल्ली के विकासपुरी में एक दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची, किसी ने हताहत होने की सूचना नहीं।
तमिलनाडु के थेनी जिले में कुमुली पहाड़ी दर्रे पर 40 फुट गहरे गड्ढे में गिरी कार, 8 श्रद्धालुओं की मौत। बहराइच में सांडों के हमले से 7 स्कूली छात्र हुए घायल, 2 सांड लड़ते हुए स्कूल में घुसे, बच्चों को लगी हल्की चोट, अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीम आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी बस स्टैंड पर कर रही यात्रियों की कोरोना जांच। सिक्किम सड़क हादसे में मारे गए जवान का रायबरेली में डलमऊ के गंगा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। सिक्किम में सेना के काफिले का ट्रक खाई में गिरने से 16 जवानों की गई जान। पुलिस उप महानिरीक्षक आरपी सिंह ने सोनभद्र के थाना शाहजादगंज का किया निरीक्षण, रजिस्ट्रार समेत सभी प्रकार के अभिलेखों का किया अवलोकन। रायबरेली के बचरवा में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, मंदिर में टांगे गए करीब 50 किलो के घंटे ले उड़े चोर। अमरावती में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्यपालों की हुई अहम बैठक, सीमा पर सीमाओं को लेकर समाधान के लिए आयोजित की गई थी संयुक्त बैठक। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे खालापुर टोल पर वाहनों की लगी लंबी कतार, क्रिसमस न्यू ईयर और वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में मुंबई से बाहर जा रहे पर्यटक। जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही पीएसआई की पत्नी, पति पर राशन और कपड़े नहीं देने का आरोप, पति करता था मारपीट, ट्विटर पर डीजीपी से मांगी मदद। मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 20 लाख की ड्रग समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अदालत ने तीनों आरोपियों को 26 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का दिया आदेश। आसनगांव रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेनों की देरी से परेशान होकर यात्रियों ने रोकी ट्रेनों की आवाजाही, पुलिस को समझाने के बाद फिर शुरू की गई ट्रेनों की सेवा। नासिक में सप्तशृंगी माता के दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनना किया गया अनिवार्य, मास्क नहीं लगाने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में नहीं मिलेगा प्रवेश। सांगली में लव जिहाद, धर्मांतरण और गौहत्या बंदी कानून के लिए सकल हिंदू समाज की ओर से निकाला गया मोर्चा, बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। रुपए लेकर पार्टी छोड़ने के संजय राउत के बयान पर विधायक संजय गायकवाड़ ने दिया करारा जवाब, कहा विधायकों ने पैसे लेकर नहीं छोड़ी पार्टी, बल्कि संजय राउत की खराब जुबान के कारण छोड़ी पार्टी। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ शिव सैनिकों ने किया विरोध प्रदर्शन, राज्यपाल को शिव सैनिकों ने दिखाए जूते। एएनसी सांसद राजेंद्र गावित के धनगर समुदाय के आरक्षण के खिलाफ रुख को लेकर धनगर समुदाय में रोष, राष्ट्रीय नव मल्हार सेना की ओर से बुल्ढाना में जोरदार किया गया प्रदर्शन। गोरखपुर किराना कमेटी से निकाले जाने के बाद व्यापारी मनीष जैन को मिल रही जनमाल की धमकी, जीएसटी अभियान के दौरान दुकान खोलने को लेकर कमेटी से किया गया था बाहर। हमीरपुर में डीएम और एसपी ने किया हॉस्पिटल और रैन बसेरों का निरीक्षण, रैन बसेरों में ठहरे हुए लोगों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव, कहा मैनपुरी की जीत कोई छोटी जीत नहीं, मैनपुरी की जीत से समाजवादी पार्टी को दी गई नई दिशा। रायबरेली में क्रिसमस की तैयारियों को लेकर बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़, दुकानदारों के चेहरों पर दिखी मुस्कान। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के संगमनेर गांव में नदी पर पुल नहीं होने की वजह से जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोग, नदी पर पुल बनाने की हो रही मांग। जलगांव में जेवर पॉलिश कराने के बहाने 4 ताला तोड़कर जेवरात चोरी कर ले गए अज्ञात लोग, 1,60,000 रुपए के चुरा ली चूड़ियां। महाराष्ट्र के नासिक में कौड़ियों के दाम बिक रहा तरबूज, किसानों के लिए उत्पादन लागत भी निकालना हुआ मुश्किल। नवी मुंबई के वाशी रेलवे स्टेशन के शौचालय में पानी पूरी का स्टॉल मिलने पर लोगों ने जताया गुस्सा, सोशल मीडिया पर सॉफ्ट ड्रिंक मशीन और पानी पूरी भरने का वीडियो वायरल। रायगढ़ के करजत में रेलवे के काम के दौरान ब्लास्टिंग के सड़क पर आ गिरे पत्थर, सड़क के जा रहे 2 लोग, मौके पर ही उनकी मौत, 7 लोग घायल। महाराष्ट्र के सांगली में बंगले के मालिक का हाथ पैर बांधकर लूट, 8.5 तोला सोना और 100 ग्राम चांदी और 2 लाख कैश लूट ले गए चोर। मुंबई से सटे ठाणे में बच्चों को ट्यूशन से लाने गई महिला के घर में चोरी, ताला तोड़कर तिजोरी में रखे गहने और नकदी ले उड़े चोर, घटना सीसीटीवी में कैद।
महाराष्ट्र के वर्धा में बस नहीं रुकने पर छात्रों ने किया सड़क जाम, आधे घंटे तक लगा रहा जाम। बच्चों का आरोप, बस नहीं रुकने से स्कूल में जाने में होती है देरी। मोतिहारी में ईंट भट्टे की चिमनी फटने की दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे 4-4 लाख रुपए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के बैतूल में हाईवे पर ट्रक और कार की भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत। बुलंदशहर में सनशाइन विजिबल प्राइवेट लिमिटेड का उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने किया निरीक्षण। स्टोर रूम, धुलाई मशीन और खेत में उगाई जा रही गाजर का भी किया अवलोकन। बुलंदशहर में जन चौपाल कार्यक्रम में ग्राम प्रधान को खुलेआम धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गांव के दबंगों ने दी धमकी। एटा के आसपुर चौराहे के पास फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा। हरिद्वार से अस्थि विसर्जन कर लौट रहे कार सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत, 4 घायल। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग महिला की हुई मौत। 70 साल की वृद्ध महिला का नहर में तैरता मिला शव। एटा में विश्व हिंदू महासंघ ने पठान मूवी का विरोध करते हुए शाहरुख खान का पुतला फूका। कहा, बॉलीवुड में हिंदू धर्म का बनाया जाता है मजाक। सीतापुर में महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। सीतापुर हरदोई सड़क मार्ग किया जाम। युवक को चोरी के मामले में फर्जी फंसाने का आरोप लगाते हुए हंगामा। सिक्किम हादसे में मारे गए यूपी के 4 जवानों को 50-50 लाख का मुआवजा। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। यूपी सीएए दंगे में निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर 86 लोग दोषी करार। फिजी के अगले प्रधानमंत्री के रूप में सित्वेनी राबुका के नाम पर लगी मोहर। 2 दशक पहले भी संभाला था फिजी का प्रधानमंत्री पद। बिकनी किलर के नाम से कुख्यात चार्ल्स शोभराज नेपाल की जेल से रिहा होने के बाद शनिवार को पहुंचा फ्रांस। जेल में काट रहा था उम्र कैद की सजा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकी हमला। 4 सैनिकों की मौत, 1 सैनिक घायल। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस गिरा। बम तूफान के कारण तापमान हुआ असहनीय। अमेरिका में गला देने वाली सर्दी लोगों के लिए बनी जान की आफत। अमेरिका के नॉर्थस्ट्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर हुई गोलाबारी। फायरिंग में एक की मौत। शूटिंग के बाद 45 मिनट तक मॉल में लगा रहा ताला। बाद में दुकानदारों को घर जाने के लिए कहा गया। तमिल फिल्म कनेक्ट रिलीज के कुछ ही घंटों के भीतर हुई ऑनलाइन लीक। 23 दिसंबर को सिनेमाघरों में हुई थी रिलीज। हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया ने वियना में वेकेशन की तस्वीरें की शेयर। ऑस्ट्रेलिया के वियना में कर रहे वेकेशन एंजॉय। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति स्टारर मैरी क्रिसमस का फर्स्ट पोस्टर हुआ आउट। श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म। ईशा अंबानी अपने ट्विंस बेबी के साथ लौटी इंडिया। परिवार के साथ एयरपोर्ट पर की गई स्पॉट। बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन फुस साबित हुई रणवीर सिंह की सर्कस। रिलीज के पहले दिन महज 6.35 से 7.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन। अवतार द वे ऑफ वाटर 200 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। अवतार 2 ने पूरी दुनिया समेत इंडियन ऑडियंस को भी किया लुभाया। शाहरुख खान की फिल्म पठान को विवादों के बीच मिली बड़ी उपलब्धि। आईसीई फॉर्मेट में रिलीज होने वाली पहली इंडियन फिल्म होगी पठान।